हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने चैनल को ज़रूर से ज़रूर कर लें। तो देखिएगा, उससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो था वहाँ पे हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया था। डिस्टेंस मैंने बताया था कि टोटल लेंथ कवर, यानी कि अगर हम ऐसे मूव करें, ए से बी मूव करें और बी से फिर सी मूव करें, तो ए से बी गए और बी से सी गए, ये जो टोटल पाथ है हमारे पास, ये जो टोटल पाथ है ए बी सी का, इसको हम बोलते थे यहाँ पे आपका डिस्टेंस। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपने कहाँ से शुरू करना है, ए से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, सी तक जाना है। तो ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ थी, यानी कि आप बोल सकते हैं ए सी, ये हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ, इसको हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब लगे हाथ यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशनल फार्मूले भी आपको बता देते हैं कि डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो डीएफ का मतलब डायमेंशनल फार्मूला, किसके लिए? फॉर डिस्टेंस। तो एक बार सोच के देखिए, डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस के लिए क्या होगा। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ए बी सी। तो ये क्या है, ये एक पाथ है। पाथ का मतलब ये टोटल ए बी सी का जो हमारे पास पाथ है, ये जो लेंथ है, ये एक तरीके की लेंथ ही तो है, दूरी ही तो है। अगर आप देखें तो ए से बी गए, बी से सी गए, तो हमने एक लेंथ को कवर किया है। इसका मतलब डिस्टेंस को मेज़र किया जाएगा लेंथ में। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस में कोई भी मास नहीं होगा तो m0 लेंथ होगी, तो l की पावर 1, और कोई टाइम भी नहीं है तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला होगा डिस्टेंस के लिए। इसी तरीके से सेम तरीके से आप लिख सकते हैं df, डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली में देखें तो ये ए से डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में भी क्या है, एक लेंथ ही तो हम कवर कर रहे हैं। इसका मतलब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी केवल लेंथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में कोई मास नहीं, केवल लेंथ है, कोई टाइम नहीं। तो दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या है। तो देखिएगा, वेलोसिटी एक्चुअली में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो डिस्टेंस है वो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये और आप याद रख लेना, यहाँ पे ये डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? स्केलर वो होंगे जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ए से बी, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें पता है कि ए से सी की तरफ जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर का मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब देखिएगा, यहाँ ए से बी गए और बी से सी गए, तो मान लीजिए ए से बी 2 मीटर मूव किए और बी से सी भी मान लीजिए हम 2 मीटर मूव किए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 4 मीटर। तो ये जो 4 मीटर है ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 4 मीटर क्या हो जाएगा? हमारा मैग्नीट्यूड। तो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, जबकि स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी, जबकि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं, कोई दिशा, जैसे ए से सी की तरफ गया तो एक पार्टिकुलर दिशा होगी, जबकि मैग्नीट्यूड का मतलब ये इसने कितना जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितने मीटर ये चला है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी में क्या है, देखिए वेलोसिटी होगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ
डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट, आप एक बात सुनिए ध्यान से। मान लीजिए आपने पहले आप पॉइंट ए से चलना शुरू किया, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वो पॉइंट बी पे पहुंचा, फिर पॉइंट सी पे पहुंचा, तो किसी ने पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमने बोल दिया कि ये AC होगा डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके सी तक का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए जब ए से सी तक आप चले, तो जब आप मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मान लिया मैंने E, ये पॉइंट मान लिया मैंने F। तो जब आप ए से E गए तो आपकी दूरी क्या थी, थोड़ी सी कम थी। जब आप E से F गए तो आपकी दूरी और बढ़ी, और जब आप F से C गए तो आपकी दूरी जो है और बढ़ी। यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ थी वो पूरी ट्रैवल की जब आप ए से सी गए। लेकिन अगर बीच में हम पॉइंट मान लें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ तौर पे कि जैसे जैसे हम यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ए से सी की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब हम ई पे थे तो टाइम कुछ अलग था, जब हम एफ पे होंगे तो टाइम कुछ अलग था, और जब सी पे होंगे तो टाइम क्या होगा, अलग अलग। यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, एक तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है और दूसरा टाइम भी चेंज हो रहा है। तो जब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा तो इसका मतलब क्या बनेगी, वेलोसिटी बनेगी। इसका मतलब हो सकता है ये मान लीजिए आप 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और ये हमने 1 सेकंड में ट्रेवल कर लिया, और ई से एफ तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए हमारे पास 10 मीटर होगा, तो 10 मीटर भी मान लीजिए हमने 1 सेकंड में कवर कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ए से लेके ई तक वेलोसिटी कम थी और ई से एफ तक वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब सिंपल शब्दों में अगर आप लिखना चाहें तो वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, ऊपर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो हम लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब यानी कि आप फार्मूला लिखना चाहें तो वेलोसिटी को डिनोट करेंगे V से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे S से, और टाइम को डिनोट करेंगे T से। अब अगर आपने डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी के लिए बोल दिया, बताइए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा वेलोसिटी के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको याद हो तो ये था m0 L1 T0, या अकेला आप इसको L1 भी लिख सकते हो, क्योंकि m0 और T0 की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल L1, क्योंकि m और टाइम, मास और टाइम तो है ही नहीं। जबकि ये क्या है, देखिएगा ये टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, T1। अब देखिएगा L1 तो ऊपर है, इस T की पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव। इसका मतलब L1 T-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टॉपिक्स में हम फर्दर जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपको डिस्कस करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।